आज अगर मैं बात करूँ तो मुझे आज टोटल 2 मंथ हो गए हैं पेज को क्रिएट किए हुए है। और इन 2 मंथों में मैंने एक ही बैंक को सबसे ज़्यादा बार मैसेज आते देखे, जो मेरे से कस्टमर मेरे से बात करते हैं। एक ही बात का है, एक ही बैंक है, वो है जियो बैंक। सबके जियो के बैंक फ्रीज है, जियो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा और जियो के ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि जियो के जो फर्स्ट लेयर वाले अकाउंट है वो अनफ्रीज नहीं होंगे, क्योंकि उसका भी जियो ने बताया रीज़न, वो हम नहीं कर सकते, वो एनओसी के बाद होंगे। उसके लिए आप जीरम पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं और एक मेरे द्वारा हेल्प लेकर मैं भी भिजवा सकता हूँ आपका वो डाटा, मैं भी आपको एनओसी भी दिलवा सकता हूँ। और दूसरे बैंक के जो सेकंड थर्ड फोर्थ लेयर में, वो मैं आसानी से अनफ्रीज करवा रहा हूँ। सभी का भी काम चल रहा है, सभी के काम में मैंने कम से कम अब तक 20 से 25 अनफ्रीज करवा दिए। मेरे पास इतने बंदे, सभी का एक एक करके रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ और सभी का करवा डेली। मैं कम से कम एक हफ्ते में 5 अनफ्रीज करवाता हूँ जियो के बैंक, ताकि इससे पता चलता रहे कि कितनों के अनफ्रीज हो गए हैं और कितनों के नहीं। इसलिए मैं सभी का अनफ्रीज करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। सभी का जो भी दोस्त है वो मुझे मैसेज कर सकता है और बता सकता है अपनी प्रॉब्लम। मैं उसको बता दूंगा कि मैं इतनी फ़ीस लेता हूँ, 500-1000 रुपये, को ज़्यादा नहीं लूँगा, और उसी के बेस पे तुम्हारा अनफ्रीज करवा दूंगा कम से कम 3 से 7 दिन के अंदर अंदर। ये कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। अगर आपका 500-1000 रुपये में काम हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज देखा जाए तो बहुत से वकील ऐसे हैं जो ग्राहकों से, जैसे कि कस्टमर है, अपने कस्टमरों से 3000 रुपये 5000 रुपये ले लेते हैं। वो बोलते हैं लीगल लेटर भेजेंगे, हम इन्हें सेड्यूस डिलेंस सर्टिफिकेट भेजेंगे, ऐसा भी बोलते हैं। कईयों को एडीडी फॉर्म होता है, अगर किसी का एडीडी फॉर्म लगा है तो उसका भी बोलते हैं वो कि हम भेज देंगे, तुम्हारा अनफ्रीज हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। आखिरकार वकील क्या कर लेगा? वकील कुछ नहीं कर सकता। जो बैंक का काम है वो बैंक करेगा। बैंक के ऊपर प्रेशर बनाना भी कोई आरबीआई के जरिए होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उसको सिंपल लेटर भेज रहे हैं। जैसे अभी एक यूट्यूबर है, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। उसने किसी को अभी एडीडी के लिए उसने एक लेटर बना कर दिया और उससे 5000 रुपये ले ले 2 पेज के। 5000 रुपये दोस्तों ऐसे नहीं बनते। मैंने कहा, उसका 60,000 रुपये फंसा हुआ था बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। मैंने उससे फिर बात की, मैंने कहा चलो भाई तुम्हारा अनफ्रीज करवाते हैं। फिर उसका मैं अभी अनफ्रीज करवा रहा हूँ, आपको एक आधे दिन में अपडेट दूंगा उसका हुआ कि नहीं। मैं उसका प्रोसेस करना आज चालू कर दिया हूँ, ठीक है। और आगे देखा जाए तो जियो के बैंक को अनफ्रीज कैसे करवाना है, सेकंड थर्ड और फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो भी आगे की लेयर है उसमें अनफ्रीज कैसे होगा, वो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो मुझे मैसेज कीजिए, MSB हेल्प, ये मेरे इंस्टाग्राम पेज है। और टेलीग्राम से में है MSB सपोर्ट नाम से। और जो अपने ट्विटर है उस पर MSB हेल्प, और MSB हेल्प से ही यूट्यूब चैनल है। इन तीनों को फॉलो सब्सक्राइब कर कर ही मुझे मैसेज किया करो, उसी को बंदे को रिप्लाई मिलेगा जो इन सभी को फॉलो सब्सक्राइब और के बाद ही मैसेज करें। और हो सके तो दोस्तों अपना NSDL, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध, कोई सा भी बैंक हो सभी को अनफ्रीज करवाएंगे हम। कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जिसको हम छोड़ेंगे। मवी एक वॉल्ट का हो उसको भी अनफ्रीज करवा देंगे, सभी को करवा देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा काम है वो बैंक अकाउंट अनफ्रीज करवाना। सभी के करवा दूंगा, आप मुझे मैसेज कर लेना। अगर किसी का नहीं हुआ वो भी मुझे मैसेज कर लो, ताकि उसका मैं आगे जाकर अपडेट दे सकूं। और मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर लो, आपका भी मैं अभी डाटा डाल दूंगा और 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आपका फ्रीज हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।